हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे है और फिलहाल अभी तक का कोई प्लान नहीं है, पर हम सोच रहे हैं बाहर जाने के लिए। उससे पहले मैं बना रही हूँ पापा के लिए चाय। पापा के लिए चाय बन रही है। मैं जाऊँगी पापा को नीचे चाय देने और फिर देखते हैं रेडी होकर अगर कोई प्लान होता है। दानिश की क्लास चल रही है, मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, उसी में ना जो ठीक है। आज मैम शिफ्ट दिल्ली जब आ रही है। गिटार क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, जो बच्चों को दे रहे हैं वो गिटारिस्ट है और वो बच्चों को गिटार सिखाते हैं। तो फिलहाल उनकी क्लास चल रही है और तब तक मैं पापा को चाय देकर आ रही हूँ। उसके बाद होंगे हम लोग रेडी। चाय रेडी हो गई है, मैं जा रही हूँ पापा को नीचे चाय देने। सी गर्मी बहुत है। पापा पापा चाय लो। मम्मी कहाँ है? तो मैंने दे दी है पापा को चाय और अब देखते हैं क्या प्लान है आज का। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम लोग रेडी हो गए थे। संडे था आज, तो हम लोगों को पहले दानिश ने मुझे कहा था कि हम लोग मैच देखने जाएंगे, बट मुझे लगा वो सीरियस नहीं है। लेकिन हम लोग मैच देखने के लिए गए थे। तो ये स्टेट मैच था, हम जिसे देखने के लिए गए थे और हम लोग देखने गए थे एमपीएल। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मैं आज से पहले कभी मैच देखने नहीं गई, मैंने कभी लाइव मैच नहीं देखा है। लेकिन ग्वालियर में ये स्टेडियम बहुत बड़ा बन गया था, तो हम लोग यहाँ मैच देखने का डिसाइड किया। बट हमें 1% भी आइडिया नहीं था कि फाइनल है आज और यहाँ इतनी भीड़ होगी। ये भीड़ मतलब अभी तो स्टार्टिंग में हमें तो पता, हम लोगों को लगा था हम लोग अब नहीं जा पाएंगे अंदर, क्योंकि बहुत भीड़ थी। 6 गेट थे, 6-7 गेट थे और सब दिख रहा होगा आपको। देखिए सारे भरे हुए गेट है। मतलब मुझे लग रहा था कि शायद गलत आ गए हैं। हमको लग रहा था, मतलब हमें इस स्टेज पे रियलाइज हो चुका था कि हम लोग नहीं जा पाएंगे अंदर। तो देन वी डिसाइडेड हम लोग नहीं जा रहे हैं अंदर। तो हम लोग सीधा सीधा निकलने स्टार्ट कर दिया हमने, क्योंकि पार्किंग इतनी सारी पार्किंग्स थी और सारी पार्किंग भरी हुई थी। कोई भी पार्किंग ऐसी नहीं थी जो खाली थी। थोड़ा सा आगे जाके फाइनली हमें एक पार्किंग मिल गई। तो हमने डिसाइड किया शायद पार्किंग मिली है तो अभी चलना चाहिए अंदर। तो हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो उस पार्किंग में हमको स्पेस मिल गया। हम आ गए हैं क्रिकेट स्टेडियम। बहुत भीड़ है, देखते हैं अंदर एंट्री कैसे होती है। बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा। हमें समझ में नहीं आ रहा था गाइस, इतने चैलेंज थे हर्षों के। स्टार्टिंग में जब रश देखा तो हमें लग रहा था हमें चले जाना चाहिए, क्योंकि सारे गेट्स बिजी थे। हमें स्पेस तो मिल ही नहीं रहा था। हम जैसे तैसे अंदर आए तो लोग इतना भाग रहे थे, बिकॉज स्टेडियम पूरा फुल हो चुका था और लोग भाग रहे थे अंदर जाने के लिए। कितना क्रेज होता है मैच का, लोगों को ऑलमोस्ट लोगों को क्रेज होता है मैच का। लाइक क्रेज हमें भी है, पर ऐसा वाला क्रेज नहीं था कि हमें ऐसे भागे हम लोग। तो इतनी भीड़ ये देखिए आप लोग। मतलब लोग गेट में अंदर जाने के लिए, और हम लोग तो मतलब नहीं कर पाते ये सब, हम लोगों से तो नहीं हो पाता। लेकिन हम जैसे तैसे अंदर आए बिना भागे। मतलब हमें एक नोन मिल गए थे, उन नोन की हेल्प से हम लोग अंदर आ गए और स्टेडियम में चले गए। वरना हम लोग तो हिम्मत हार चुके थे, हमारा कोई प्लान नहीं था अंदर आने का, हम लोग लौट रहे थे। तो हम लोग स्टेडियम में आ गए। उन्होंने बोला, उनके पास पासेस थे जो उन्होंने हमें दे दिए और हम लोग अंदर आ गए। ये एमपीएल फ्री था, लेकिन इसके टिकट एक दिन पहले ही बुक हो चुके थे। फ्री टिकट बुक हो चुके थे, तो हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि टिकट्स बुक होंगे या ऐसा लोगों ने टिकट बुक करवाया, तो हमें कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन फिर हमें एक नोन मिल गए और उन्होंने बोला कि वो जा रहे हैं, अगर उनको इमरजेंसी हो गई है तो हमको उन्होंने वो टिकट दे दी है, जो भी उनके पास बारकोड ऑनलाइन कुछ तो प्रोसेस था। फिर हम लोगों ने ले लिया। यहाँ मैच का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी अपने लाइफ में। मैंने कभी कोई मैच नहीं देखा था ऐसे, लाइक स्टेडियम में बैठ के। या मुझे है हल्का फुल्का मैच का शौक, इतना नहीं है, बट हाँ ठीक है। मतलब मुझे
मतलब मैं देखती हूँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान में हमेशा देखती हूँ। और जब भी मौका मिले, क्योंकि हमारी फैमिली में सबको शौक है मैच का, तो मैं देखती हूँ। पर ऐसे ही नहीं था कि स्टेडियम में आकर देखना और ये सब। तो फिर हम लोग स्टेडियम के अंदर आ गए थे, और महत को भी पसंद आ रहा था ये सब, और महत भी देख रहा था। और बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे हम यहाँ बैठ के, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि हम लोग लाइव मैच देख रहे हैं सामने बैठ के। फ्रैंकली स्पीकिंग अच्छा था, मतलब स्टेडियम बहुत अच्छा था, क्राउड बहुत ज़्यादा था। लोग अप्रिशिएट करते हैं इतना ज़्यादा क्रिकेट को, इतना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग क्रिकेट देखना, इंडिया में स्पेशली। तो बहुत अच्छी चीज़ थी, ये देखने को मिल रहा था कि लोगों को कितना पसंद है क्रिकेट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट ना स्टेडियम से ज़्यादा टीवी में मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, उसमें समझ आता है सब कुछ। यहाँ क्राउड बहुत चिल्ला रहा था, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। ऑफ कोर्स वो अप्रिशिएट कर रहे थे प्लेयर्स को, इंकरेज कर रहे थे सबको, और सब खुश थे बहुत से लोग। लेकिन मतलब क्या होता है ना, नहीं समझ में आता आपको बहुत सारी चीजें। तो मुझे थोड़ा समझ में, ये मतलब समझ में तो आ रहा था, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है। अब क्या होता है ना, टीवी में हमको जो दिखता है ना, वो एकदम साफ सिर्फ प्लेयर्स ही दिख रहे होते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, तो हमें सिर्फ मैच पे हमारा फोकस होता है। यहाँ बहुत ऐसी चीज थी जो डिस्टर्ब कर रही थी, लाइक नॉइज एंड एनवायरनमेंट और बहुत सारे लोग और ये सब। तो हमने डिसाइड किया कि बस अभी हम लोगों को निकलना चाहिए, तो हम लोग निकल गए, बिकॉज हो चुका था इतना। हमने कहा चलो ठीक है, बस अभी इतना देख लिया, मैच लाइव देख लिया, एक्सपीरियंस नहीं था कभी भी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोगों को जाना चाहिए, तो हम लोग निकल गए। लेकिन बाहर निकलने के बाद क्या हुआ ये देखिए, हमें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था गाइस, बिकॉज बाहर इतनी भीड़ थी, लोग मतलब क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? इनको तो मैं बताऊंगा, डंडे से पीटूंगा। तो अभी आप पीटोगे तो पुलिस वाले अंकल क्या करेंगे? बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हम लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, और फिलहाल हम अंदर ही हैं। पर अब अंदर हम मैच देखने नहीं जा रहे, बिकॉज बहुत बहुत गर्मी हो रही, बहुत। पता नहीं हम कैसे निकलेंगे बाहर, इतनी सारी बॉटल्स है पानी की, कुछ मतलब नहीं है यार। बाहर अंदर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कैसे निकलते हैं हम लोग बाहर। इंडिया में लोगों को इतना मैच का क्रेज है कि ये भी कर सकते हैं वो। यस गाइस, लोगों ने गेट तोड़ दिया था और वो लोग अंदर आ गए थे, इतने सारे लोग अंदर आ गए थे। लेकिन उसी टाइम हमें भी मौका मिल गया, क्योंकि हमने एक पुलिस वाले अंकल को कहा था कि हमें जाना है, तो उन्होंने कहा था आप जा नहीं पाओगे। तो उन्होंने ही बोला कि आप चले जाओ, ये भीड़ आई है तो तुम भी, क्योंकि इनको सबको बाहर भेज रहे थे, क्योंकि अंदर तो स्पेस था ही नहीं, तो कोई सेंस नहीं था अंदर जाने का किसी का भी। तो हम लोगों को उन्होंने कहा सर ने कि आप भी चले जाओ, लेकिन हम फिर अटक गए। मतलब हमारे साथ क्या हो रहा था आज, हमें कोई भी आइडिया नहीं था। हम लोग इस ट्रैफिक में अटक गए। ये ट्रैफिक इतना ज्यादा बड़ा ट्रैफिक था ना, और ये तो वो लोग थे जो बाहर थे। अंदर वाले लोग तो अभी तक 11 बजे से पहले निकल नहीं सकते थे। लोग अंदर वाले लोगों का क्या है, मतलब वो तो आते तो हमें पता ही नहीं था क्या होता। लेकिन ये लोग बाहर के लोग थे, जो बाहर क्राउड था, ये वो क्राउड था। फिर हमें जैसे तैसे दूसरे रास्ते से हमें निकलने का मौका मिला। हमने 4-5 लोग जो मेरे पीछे थे, मैंने उन्हें कहा आप पीछे ट्राई करो, अगर पीछे स्पेस बन जाए तो, क्योंकि पीछे की तरफ हाईवे था बिकॉज। तो हम लोग पीछे के रास्ते से निकल गए। पुलिस वालों ने भी खोल दिया, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी और जाने का कोई दिख ही नहीं रहा था हम लोगों को रास्ता, कि हम लोग कहाँ से जाए। तो फिर उन्होंने पीछे का रास्ता बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने बाद में ये पीछे का हाईवे वाला रास्ता खोल दिया, क्योंकि इतने लोग थे। ये स्पेस, ये वाला जो क्राउड था, उसे क्लियर करना बहुत जरूरी था, बिकॉज अंदर ऑलरेडी बहुत क्राउड था। मतलब गिन भी नहीं सकते, इतने लोग बैठे थे, मतलब गिन तो क्या ही सकेंगे, इतना फुल था स्टेडियम पूरा। तो हम लोग निकल गए वहां से जैसे तैसे, इस वाले एरिया से। इतना लंबा ट्रैफिक है, इतना लंबा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हम लोग 15-20 मिनट कहीं और वेट करके आए, और अभी हम लोग अब निकले हैं मुश्किल से फाइनली। कुल मिला के हमको ये मैच देखना बहुत भारी पड़ गया है, बिकॉज इतना इतना ज़्यादा रश था। अभी भी इतने ज़्यादा लोग हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ऑलमोस्ट क्राउड जो है वो मैच का क्राउड है। ग्वालियर में मैच देखना पड़ा भारी। देखिए गाइस, अभी तक देखिए पुलिस के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है यहाँ पर भी।
हम लोग उस एरिया से निकले, हमें लगा अब हम क्लियर हो गया है, हम लोग हाईवे क्रॉस कर लिया है, पर हमें ना इस रोड पे भी बहुत भीड़ निकली मिल गई बहुत ज्यादा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये एक सेकंड वे था, या हम लोग गलत कर रहे थे, लेकिन ऑप्शन नहीं था गाइस, क्योंकि इस रोड पे आने वाला कोई भी नहीं था। अब हमें ये बात समझ में नहीं आती कि इस रोड पे गाड़ियां क्यों नहीं चल रही हैं। हमें तो सब लोग जा रहे थे, तो हमने भी डिसाइड किया, बिकॉज कार सारी इस रोड पे इतनी अटक गई थी कि हमने ये डिसाइड किया कि हम भी ऐसे ही चले जाते, बिकॉज बहुत मुश्किल हुआ था, गाड़ी भी नहीं निकाल पा रहे थे। तो दानिश ने बोला तुम उतरो, मैं करता हूँ। तो हम लोगों ने स्कूटी का डर लगा था हमें कि स्कूटी खराब ना हो जाए, तो हम लोग निकले। अब हमें आगे जाके पता चला कि ये क्यों हुआ, कि ऐसा क्यों हुआ कि ये रोड बिल्कुल खाली है और वो रोड इतनी भरी हुई है। तो आप आगे देखिए, ये देखिए पूरा ट्रैफिक, लाइक इतना बड़ा ट्रैफिक, और ये लोग तो बाहर थे सारे, मतलब ये तो और दूसरा क्राउड है, वो क्राउड अभी निकलेगा जो स्टेडियम के अंदर बैठा है, वो क्राउड तो अभी तक निकला ही नहीं था। तो हम लोग जैसे तैसे इस रोड से निकलने की हमने कोशिश करी, हमने सोचा बस अब क्लियर हो गया, अब कुछ दिक्कत नहीं है, अब हम निकल जाएंगे। पर ये देखिए इसलिए इतना ट्रैफिक था क्योंकि यहाँ से सब इतना ज्यादा भर चुका था कि लोग रिटर्न ही नहीं आ पाए। मतलब इधर वाले लोगों को कैसे आने की जगह मिलेगी जब यहाँ इतना उन्होंने बैरिकेड लगा रखे थे, और हम लोग यहाँ से निकले थे। एक कदम पे चैलेंज आज हमारे निकलने के लिए, एक एक कदम पे। उधर से बिल्कुल रास्ता ब्लॉक है, हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है निकलना। मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि आज हम इतना बुरा फंसेंगे। अगर हम अंदर बैठ के मैच देखते तो भी हमें बहुत दिक्कत होती, क्योंकि बाहर इतना क्राउड था कि वो क्लियर नहीं हो रहा था, और अंदर इतने लोग थे कि जब वो बाहर निकलते तो क्या होता। और बाहर की भीड़ तो आप लोग देख ही रहे हो, मतलब निकलना पॉसिबल ही नहीं है यार, कैसे निकले। एंड थैंक गॉड हम टू व्हीलर से थे, वरना फोर व्हीलर से तो हमको लग रहा था सुबह 4-5 बज जाते आज हमें निकलते निकलते, क्योंकि इतना क्राउड, इतना ट्रैफिक, कि वो क्राउड जब निकलेगा तो पता नहीं क्या होगा। जब हम इसी से पुलिस वालों के लिए, बेचारों के लिए बहुत मुश्किल था, लाइक सल्यूट करना पड़ेगा उन लोगों ने जो ड्यूटी की है आज, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा क्राउड हैंडल करना। फिर हमें एक सर ने बोला तुम इधर से निकल जाओ, एक शॉर्टकट है, क्योंकि इतना ट्रैफिक हो रहा था तो वो लोगों को भी कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये बेचारे पूरे रास्ते इतना ज्यादा परेशान हो रहे थे, फिर हम जैसे तैसे वहां से निकल आए। कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी भी हम लोग श्योर नहीं कि अभी हम लोग निकले कि नहीं निकले हैं। हालांकि हम एक बहुत बड़े ट्रैफिक से अभी और निकल के आए हैं, लेकिन अभी भी हमें कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। अभी देखते हैं, आगे जाके देखते हैं कि क्या होगा। अभी तो निकल रहे, हम लोग जा रहे हैं बस ऊपर वाले का नाम ले लेके। बहुत बड़े ट्रैफिक से निकलने के बाद बहुत भूख लगी थी गाइस, तो हमने सोचा इंडियन कॉफी हाउस चलते हैं, हेल्दी खाना खा लेते हैं तो अच्छा रह जाएगा। लेकिन हमारी किस्मत आज बहुत खराब है, बहुत। आज तो हमारा नसीब ऐसा है कि आईसीएच में भी बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, पता नहीं क्या होगा आज। यहाँ इतना रश था कि हमें टेबल नहीं मिली, और अगर हमें टेबल चाहिए तो हमें 1 आवर वेट करना पड़ता, जो पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। हमें बहुत भूख लग रही थी, तो हमारे घर के पास जो इंडियन कॉफी हाउस है वहां गए। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि सब जगह बहुत भीड़ है, और यहाँ पर भी बहुत बहुत, मतलब टेबल ही खाली नहीं थी यहाँ पर। तो वो तो ये छोटा है, लेकिन यहाँ हमें टेबल नहीं मिली। 15 मिनट वेट करने के बाद जब कोई ऑर्डर के लिए नहीं आया तो हम लोग यहाँ से भी निकल गए भूखे ही, हमें यहाँ पे नहीं मिला। पता जाना है हमारी किस्मत को क्या हो गया। यहाँ पर भी इतनी भीड़ है कि पता नहीं ऑर्डर लगने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से भी हम लोग घर जा रहे हैं कुछ बिना खाए। हम लोग जा रहे हैं कहीं और कुछ खाने का देखने के लिए। ऑलमोस्ट आज हम लोग हर जगह से परेशान हुए हैं भीड़ की वजह से। और ऐसा था कि यहाँ मैच का तो आपको पता ही चल गया कि मैच का क्या सीन रहा। अब आप खाने का भी यही हो रहा है कि हम लोग 2 जगह से लौट के आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं ये देखने सिटी सेंटर पे, देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। सो फाइनली हमें मिल गया खाना, तो ये हम खा रहे हैं। यहाँ से हमने कुछ लाइट ऑर्डर करने का सोचा, तो हमने कहा वही खा लेते, बिकॉज ऑप्शन कुछ भी नहीं था खाने का। तो फिर हमने डिसाइड किया यही से अरे मैं खोल देता हूँ भाई, टेंशन मत लो। हाँ मजा आया आया आया। गाइस आज आपको पता चली गया होगा जो सब क्या हुआ। अब हम फाइनली स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं है। सब जगह भीड़ है। तो हम लोग इतना गंदे फंसे थे आज ट्रैफिक में, बट हम यहाँ आ गए।
वहाँ पुलिस थी। और अब फाइनली हम एक जगह आए हैं जहाँ हम लोग स्ट्रीट फूड खा रहे हैं। मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है सैंडविच और दानिश के लिए आ रहे हैं नूडल्स यहाँ से। ये एक्चुअली मेरी फ्रेंड के फ्रेंड का ही है, तो हम जानते हैं, हम लोग आते रहते हैं इस प्लेस पे, तो हम लोग यहाँ आए फाइनली खाने के लिए। अगर आप ग्वालियर में हैं तो प्लीज़ ये वाला प्लेस ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है और बहुत टाकोस बहुत अच्छे हैं यहाँ के। और 2-3 चीज़ें और अच्छी है, आप अपने अकॉर्डिंग पूछ के भी ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे यहाँ का सैंडविच अच्छा है, बहुत चीज़ें अच्छी है, तो आप ट्राई कीजिए जब भी यहाँ पर आए। मैक्सिमिट है और माधव नगर में ये है, माधव नगर के जस्ट सामने, तो जब भी आप आए यहाँ ज़रूर खाएँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। और यस, अगर नेक्स्ट टाइम आपको MPL या कोई भी ऐसा मैच देखने जाना हो तो पहले श्योर कर लीजिए कि वहाँ इतना क्राउड तो नहीं है, कहीं आप भी हम लोगों की तरह ऐसे ना फंस जाए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। क्यों आप तो घर से पूरा मैच देखेंगे?